गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रूथ फॉर इंडिया में स्वागत करता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं और बहुत जल्द मेरे चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर दें। मैं आपका आभारी रहूँगा। तो आज का मुद्दा है भारतीय कप्तान विराट कोहली की कप्तानी का जाना, रोहित शर्मा का कप्तान बनना और उसके साथ ही इतिहास में भारतीय कप्तानी के जो विवाद रहे हैं उन पर एक नज़र डालना और आपको बताना कि किस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी एक कप्तान बने और उसके बाद वो इतने लंबे समय तक कप्तानी करते रहे, उसके पीछे क्या कारण थे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और जो मैं आपको बताऊंगा वो कोई नहीं बताएगा आपको उस तरह से जिस प्रकार से सरल भाषा में मैं आपको समझा पाऊंगा। आप समझने की कोशिश करना और ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, भारतीय टीम की कप्तान विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप 2021 से पहले ही भारत की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। उसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद रोहित शर्मा को ही T20 कप्तान नियुक्त किया जाएगा, जो कि हुआ। और उसके बाद ये भी कयास थे, रिपोर्ट्स थी कि रोहित शर्मा को भारतीय वनडे टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया जाएगा। तो अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीका टूर के लिए घोषित कर दिया गया। तो बहुत बड़ा बवाल मचा। लेकिन दोस्तों, ये फैसला एक अच्छा फैसला है, क्योंकि हम वाइट फॉर्मेट में सफ़ेद गेंद में दो कप्तान नहीं रख सकते, क्योंकि टीम के वही प्लेयर ओडीआई खेल रहे हैं, वही प्लेयर T20 खेल रहे हैं, तो उनको मतलब अलग अलग कप्तान कैसे रख सकते हैं। तो ये एक अच्छी थ्योरी थी बीसीसीआई की। और जिस प्रकार से विराट कोहली को ट्रीट किया गया, हम सब जानते हैं वो एक एग्रेसिव लड़का है। शुरू से ही इन स्टार्ट ऑफ हिज करियर उसमें एग्रेशन है, उसका ईगो बहुत बड़ा है और जब शख्सियत इतनी बड़ी होती है तो ईगो बहुत बड़ा बन जाता है। तो उन्होंने खुद से ऐलान नहीं किया, उनको सैक किया गया और इस चीज़ के सेम ऑन बीसीसीआई ट्विटर पर बहुत ट्रेंड हुआ। लेकिन इसके पीछे मैं आपको बताऊं तो इसके पीछे बहुत सी वजहें रही हैं। विराट कोहली की कप्तानी से जो उनको हटाया गया है, उसके पीछे उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी खराब फॉर्म। उनके बल्ले से पिछले 2 साल से कोई 100 नहीं निकला है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो विराट कोहली से कप्तानी छीनी गई है। अगर उन्होंने उस दौरान 5 सेंचुरीज भी लगाई होती तो शायद कोई ये बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि हम विराट कोहली को कैप्टनसी से हटा रहे हैं। उनके बल्ले से रन न निकलने के कारण ही उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था और इसलिए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अब बात करते हैं इससे पहले क्या विवाद हुए थे। इस हम सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने, MS धोनी ने बहुत लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी की है। और वो इसमें सफल क्यों रहे, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब महेंद्र सिंह 2007 में कप्तान बने तो उसी साल उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता और उनकी इस का इनाम दिया गया उनको वनडे कप्तानी देकर साथ में। तो वनडे कप्तान जब उनको बनाया गया तो टीम ने उसके बाद कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसके बाद हम पाकिस्तान से हारे, एक बांग्लादेश में ट्राई सीरीज, हम एशिया कप में हारे श्रीलंका से। तो उनके ऊपर भी दबाव था कि इनको हटाया जाए। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो हुई, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को 1 दशक के लिए भारतीय क्रिकेट की कप्तानी करने के लिए स्थापित कर दिया था, वो था उनका चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल में जुड़ाव। आईपीएल 2008 से शुरू हुई थी और आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी को खरीदा था चेन्नई सुपर किंग्स ने, जिसके मालिक थे एन श्रीनिवासन, जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में एक
बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे बहुत लंबे वक्त तक, उनका वर्चस्व रहा जब तक कि लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त नहीं की गई और उनको स्पॉट फिक्सिंग मामले में हटाया नहीं गया। तब तक श्रीनिवासन रहे और जब उनको श्रीनिवासन को हटाया गया फिक्सिंग में नाम आने के बाद, तो उसी के दबाव में तुरंत ही एमएस धोनी को टेस्ट कप्तानी छोड़नी पड़ी। वनडे में वो कप्तान इस वजह बने रहे क्योंकि उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप भारत के लिए जीता था। तो और उनके बल्ले से भी रन निकल रहे थे, ऐसी बात नहीं थी उनके बैट से रन नहीं निकल रहे थे, वो अच्छा मैच फिनिश कर पा रहे थे, इसलिए उनको नहीं हटाया जा सकता था। तो ये उनका जो वीरेंद्र सहवाग के साथ एक विवाद हुआ कैप्टनसी के ऊपर, वीरेंद्र सहवाग चाहते थे उनको कप्तानी दी जाए, लेकिन वो इसी वजह से टिके रहे क्योंकि उनके ऊपर बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का हाथ था, वरना महेंद्र सिंह धोनी को भी शायद 2009-10 जब 2009 में टीम T20 वर्ल्ड कप भी हार गई थी इंग्लैंड में शायद, और उसके बाद हम वेस्ट इंडीज़ में भी जाकर हारे वर्ल्ड कप में तो उनको हटा दिया जाता, लेकिन उनको बैकिंग बनी रही क्योंकि एन श्रीनिवासन बोर्ड अध्यक्ष थे। उसके बाद आया साल 2011, तब हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हम वर्ल्ड कप जीत गए, तो वो एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो गए, तो उनको कोई कैसे हटा सकता था। और साथ के साथ वीरेंद्र सहवाग की फॉर्म में भी गिरावट आना शुरू हो गई थी, उनके रिलैक्सेस स्लो हो गए थे, वो बॉल को हिट नहीं कर पा रहे थे और उनकी ख़राब फॉर्म की वजह से उनको टीम से बाहर कर दिया गया। तो वीरेंद्र एमएस धोनी के लिए फिर कोई चैलेंज नहीं बचा था। युवराज सिंह आप सब जानते हैं 2011 में उनको कैंसर के कारण क्रिकेट से दूर होना पड़ा और उसके बाद कोई ऐसा नाम नहीं था। गौतम गंभीर, उनकी भी फॉर्म में गिरावट आ रही थी, वो अपनी जगह बचाने के लिए संघर्ष, तो फिर वो इसलिए, और रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सितारे उभर रहे थे। और उसी में फिर क्या हुआ, 2011 वर्ल्ड कप के साथ साथ एमएस धोनी ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया को जिताई, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन और मिल गया 2015 वर्ल्ड कप तक। और जब 2015 वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल में हार के बाहर हुई, तो उस समय भी मतलब विराट कोहली इतने विराट नहीं बने थे कि उनको कप्तानी दे दी जाए, उनको और सीखने की ज़रूरत थी, इसलिए नहीं दे सकते थे। और अब क्या हुआ है कि विराट की फॉर्म नहीं है, विराट के कोई शतक नहीं निकला बहुत लंबे वक्त से, और टीम मैनेजमेंट में ये खबरें थी कि वो टीम सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं अच्छे से, वो सिर्फ अपने प्लेयर्स को खिलाने की तवज्जो दे रहे हैं, जिससे मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे हैं, जिससे कि इन प्रेशर सिचुएशन टीम कोलैप्स कर रही है। तो ये सब बातें उनके बारे में कही गई, स्पेशली 2021 टेस्ट चैम्पियनशिप वर्ल्ड कप टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के बाद, जब भारत को न्यूजीलैंड से 8 विकेट से शिकस्त खानी पड़ी, तो इससे उनको बहुत बड़ा झटका लगा। और जिस तरह से भारत 2021 वर्ल्ड कप T20 के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हुआ, तो ये निश्चित हो गया था कि अब उन लोगों के पास मौका है जो विराट को कप्तानी से दूर करना चाहते हैं, उनके ईगो को सबक सिखाना चाहते हैं कि वो ये सब करेंगे। इट्स नॉट ए कॉन्स्पिरेसी कि उनको मतलब हरा, लेकिन उनकी आप ये भी देखिए ना कि उनका फॉर्म नहीं था, टीम मतलब नॉकआउट में वो परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी जो पूरा देश 130 बिलियन पीपल्स expecting from Team India that they should play well and win the trophy for country, because cricket is the religion type in India। तो यही सब कारण है। अब बीसीसीआई को लगता है कि इन 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप उसके लिए रोहित को टाइम, और उसके साथ ही 2023 में जो भारत में वर्ल्ड कप उसके लिए रोहित को पूरा टाइम मिले अपनी टीम तैयार करने का, और वो अपने हिसाब से तो इसलिए दी गई है। और रोहित शर्मा बहुत ही कैपेबल प्लेयर है उनकी कैप्टनसी में। और मैं एक बात और ऐड करता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी लगातार आईपीएल जीतते रहे अंतराल पर, तो सब उनकी मतलब उनकी कैप्टनसी स्किल को सब मानते थे। विराट कोहली 13-14 साल में कोई भी आईपीएल टाइटल नहीं जीत पाए, रोहित शर्मा 5 टाइम्स मुंबई इंडियन को टाइटल जितवा चुके हैं। तो यही बहुत बड़ा एक मेजर कारण था कि उनको कप्तानी दी गई। आपको मेरे विचार कैसे लगे, आप अपने कमेंट दीजिए, राय दीजिए, और अगर कहीं पे आपको लगा मैंने कोई कमी की है तो मुझे आप सजेस्ट कीजिए, और कृपया करके कोई गाली गलौज ना करें। थैंक यू वेरी मच।